व्हाट्सअप यूट्यूब, कैसी है अपनी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। होप करता हूँ आप लोग सेफ एंड साउंड हो। आज 1 वीक के बाद नीचे उतरा था, मुझे कुछ सामान खरीदने थे एज ऑलवेज। तो आवाज आ रही है, एज ऑलवेज मैं गया था कुछ सामान खरीदने के लिए। तो सामान तो मैंने ले लिया, पर अभी भी जरूरी कुछ सामान अवेलेबल है नहीं, जैसे कि डेटॉल, हैंड वॉशेस, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। हैंड वॉश भी अवेलेबल नहीं है। हमारी सरकार जो बड़ी बड़ी बात कर रही थी, सब कुछ एडवोकेट इनाफ स्टॉक है। गवर्नमेंट से ये कहूंगा कि एटलीस्ट जो इसेंशियल चीज है जैसे डेटॉल, लिक्विड, हैंड वॉश, ये सब तो अवेलेबल कीजिए। वो सब मेन चीज डे वन जब से लॉकडाउन अनाउंस है तब से अवेलेबल है ही नहीं। अभी भी पूछ रहा हूँ तो उन लोग हंस रहे हैं, बोले कि सर आप एवरी टाइम आते हैं, अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। आज न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तब बॉम्बे में केसेस बहुत बढ़ गए, स्पेशली महाराष्ट्र। तो अभी हम जो पब्लिक है ये सरकार से एक चीज पूछ रहे है कि जब लॉकडाउन अनाउंस नहीं था महाराष्ट्र में, तब केसेस थी जस्ट 47। जब से लॉकडाउन अनाउंस किया है तब अभी केसेस हो गए 6000 इन महाराष्ट्र। तो लॉकडाउन कुछ इफेक्टिवली काम कर रहा है महाराष्ट्र में और या इंडिया में। लोग यही पूछ रहे हैं कि जब से लॉकडाउन अनाउंस किया गया है केसेस एकदम सडनली बढ़ गए हैं। लॉकडाउन इसलिए अनाउंस किया गया था ताकि केसेस ज्यादा ना बढ़े, ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट की ये थी स्ट्रेटेजी थी, लेकिन केसेस जंप कर रही। और हाँ, महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने ये भी कहा है, गवर्नमेंट ऑफिशियल न्यूज़पेपर में आया है कि फ्लाइट्स मार्च तक, इंटरनेशनल फ्लाइट्स मार्च तक यहाँ पे इंडिया में स्पेशली इन मुंबई आने दिया गया है, विच इज फ्रॉम दुबई, यूएई, जो ज्यादा इन्फेक्टेड थी। बिकॉज इंटरनेशनल फ्लाइट्स सेकंड हॉल के लिए या तो दुबई में रुकती है या यूएई, ये सब जगह में ज्यादा रुकती है। तो यहाँ से फ्लाइट्स जो आने दी है, इस वजह से मेन रीजन जो मुझे लगता है, यही एक मेन रीजन है जो हमारे यहाँ पे केसेस ज्यादा बढ़ी है। अगर आप मेरा वीडियोस स्टार्टिंग से देख रहे हैं, जब से फर्स्ट लॉकडाउन अनाउंस हुआ, मैं स्टार्टिंग में भी मैंने कहा था कि अगर फ्लाइट्स मिड फरवरी में भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स कंप्लीटली स्टॉप कर देते थे तो शायद इंडिया में मुश्किल से 7 या 10 केसेस ही होते थे ऑल ओवर इंडिया। पर इन लोग ने फ्लाइट्स को आने दिया और अभी केसेस ही बढ़ गए, अभी इन लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आज पेपर में ऑफिशियली अनाउंस हो गया है कि एक न्यूज़पेपर में लिखा हुआ आया है कि जब सब जगह में लॉकडाउन अनाउंस हो गई थी, महाराष्ट्र ने सबसे लेट लॉकडाउन अनाउंस किया और इंटरनेशनल फ्लाइट्स तभी भी आने दिया गया। बस मुझे ये क्लैरिफिकेशन चाहिए था जो आज न्यूज़पेपर में आ गई है। और हाँ, और एक गुड न्यूज़ तो नहीं कहूँगा, पर हाँ थोड़ी ये न्यूज़ सुन के मुझे अच्छा लगा कि यूएस रिसर्चर्स ने एक चीज़ कही है कि जितनी ह्यूमिडिटी, जितनी हीट, जितनी टेम्परेचर बढ़ेगी, कोरोना वायरस स्प्रेड होने से रुकेगा। यस, कोरोना वायरस स्प्रेड होने से रुकेगा। वो जो क्या कहते हैं, वो जो आर्टिकल आई है, मैं उसको पोस्ट कर रहा हूँ, आप पॉज करके उसको जरा पढ़िए। अभी तक स्टडी को फुल्ली अप्रूव्ड नहीं किया गया, बिकॉज इसको स्टडी किया जा रहा है। पर वहाँ के जो रिसर्चर्स है या साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि इट मे हैपन कि जो गर्म वेदर है, जो गर्म वेदर हमारे इधर आता है, नॉट ओनली इन इंडिया में तो वैसे तो गर्मी रहती है, ऑल ओवर वर्ल्ड में टेम्परेचर 35 डिग्री क्रॉस करता है, ह्यूमिडिटी लेवल ज्यादा बढ़ता है। तो शायद ये वायरस, शायद, मैं ये नहीं कर रहा कि होगा, शायद ये वायरस कम होने का चांसेस है, स्प्रेड कम होने का चांसेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 लोगों को पॉजिटिव है तो 10 से 20 हो सकते हैं, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी टेम्परेचर बढ़ेगा तो 10 में ही रुक जाएगी, वायरस ज्यादा स्प्रेड नहीं होगी। और कहते हैं कि ये वायरस हीट, सनलाइट, ये ज्यादा सह नहीं पाती है। फिंगर्स आर क्रॉस्ड, आई होप ये बात सच हो। देखा जाता है क्या होता है क्या नहीं होता है। वापस कहूंगा, स्टे सेफ, स्टे साउंड। बाहर से आते तो हैंड वॉश कीजिए, जरूरी हो तो ही नीचे उतरिए।